हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, और फंक्शन में पैरामीटर क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज रिटर्न्स वैल्यू, एंड देन दोस्तों एरो फंक्शन, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे डिफ़ॉल्ट एंड रेस्ट पैरामीटर। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने जावा स्क्रिप्ट अलग जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रिप्ट वाले पार्ट पे। एंड सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, फंक्शन जहाँ पर हमें एक कोड को बार बार रीयूज़ करना है, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन। कैसे यूज़ करते हैं, कॉल के द्वारा, यानी उसको बुला के। तो दोस्तों, जहाँ पर भी कोई ऐसा कोड है जो बार बार हमें उस वेबसाइट पे, उस पेज पे या उस कोड में यूज़ करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, फंक्शन के थ्रू यूज़ करेंगे। एंड उसको कैसे यूज़ करेंगे, हाँ, कॉल करके। विदाउट कॉल के कोई भी फंक्शन नहीं चलता है। तो चलिए पहले फंक्शन डिक्लेरेशन समझ लेते हैं। तो किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करना एंड देन कॉल करना हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह रहता है। फंक्शन रहता है, फिर यहाँ पे नेम होता है, एंड नेम के बाद पैरेंथेसिस होती है, एंड पैरेंथेसिस के बाद हमारा क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस होता है, एंड यहाँ पे हम जो भी फंक्शन में कोड रन कराना चाहते हैं वो होता है, एंड लास्ट में अब हम मैं इस फंक्शन को जहाँ भी जो भी नेम होगा, जहाँ भी हम चाहेंगे इसे उस नेम के द्वारा कॉल करा लेंगे। कॉल कराते समय मान लीजिए हमारा नेम नाम का फंक्शन है, तो इसको हम लोग कॉल करा लेंगे। अब इसको कॉल चाहे हम लोग जितनी बार भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सिंटैक्स होता है। तो चलिए अब एक फंक्शन बना के देख लेते हैं। यहाँ पर लाइन ऑफ कोड होगा, लाइन ऑफ कोड। अब ये कोड कितना भी लाइन का हो सकता है, किसका, फंक्शन का, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, नीचे अब बनाएंगे। यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूँ फंक्शन, ओके, ताकि जब ये सारी चीज़ें आपको मिले तो आपको पता रहे। नीचे चलते हैं एंड इसी को फॉलो करेंगे। तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, एंड इसको इतने पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन सबसे पहले हमारा क्या होगा, फंक्शन। तो लिखेंगे हम लोग फंक्शन, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाओ, तो ग्रीट, ओके। एंड देन हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रेसेस, तो हमारा यहाँ पर होगा कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। एंड देन लाइन ऑफ कोड। अब हम लोग इसमें क्या कराना चाहते हैं, मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा कंसोल करा देता हूँ। कंसोल में क्या रहेगा हमारा, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुछ भी रहेगा, या हेलो वगैरह भी करा सकते हैं। तो हेलो ही करा देते हैं, हेलो आई एम फंक्शन, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों, तो हम लोग चलेंगे थोड़ा इंडेक्स वाले पेज पे और इसको रन करा देंगे पहले, सबसे पहले। और ये हमारा आज है पांचवा, तो पांचवा पार्ट है ये जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। इसको देखेंगे, थोड़ा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम पे जब रन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर स्क्रिप्ट जेएस में मैं आऊँ तो देखा अभी हमारा सिर्फ फंक्शन बना हुआ है, अभी मैंने इसे कॉल नहीं किया है। ये जस्ट लाइक वैसा होगा कि आपने किसी का नाम तो पता है बट आपने उसको बुलाया नहीं, और जब तक आप बुलाओगे नहीं तब तक वो आपके पास आएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार क्या है, फंक्शन बन गया है बट हमने अभी उसे कॉल नहीं किया, उसे बुलाया नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है, हमारे कंसोल में कुछ भी नहीं दिख। तो हम लोग चलते हैं एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसे बुला लेते हैं, यानी कि कॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमने ग्रेड को कॉल किया, और जैसे ही मैं कॉल करूँगा देखना क्या आ जाएगा हमारा, हेलो आई एम फंक्शन। तो यहाँ पर हेलो आई एम फंक्शन आ चुका है। इस तरह करके हम इस फंक्शन को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है। मतलब जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे किसी भी फाइल में उसे एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह भी किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें अलग सी चीज़ें। बट या देखो,
हम अब इस फंक्शन को चाहे जितनी बार भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं यानी बुला सकते हैं। जस्ट लाइक दोस्तों फंक्शन ऐसा समझिएगा कि मान लीजिए आपको किसी का नाम पता है तो आप उसे जितनी बार चाहे क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है, वैसा ही कुछ फंक्शन कॉलिंग का भी मेथड। तो अब देखिए इतनी बार मैंने किया तो ये उतनी बार रेंडर होगा। ठीक है, आई होप आपको फंक्शन डिक्लेरेशन आ गया होगा। अब समझते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता दोस्तों, जैसा हमने फंक्शन डिक्लेयर किया सेम वैसे ही होता है। बस क्या होता है, हमें फंक्शन को क्या करना होता है एज ए क्या करना होता है, वेरिएबल असाइन कर देना होता है। यानी किसी फंक्शन को जब हम एज ए वेरिएबल असाइन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को याद रहे, इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट। एंड अब हम लोग फंक्शन को एज ए वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी फंक्शन को एज ए वेरिएबल आप लोग असाइन करेंगे वो कहलाएगा एक्सप्रेशन। और फंक्शन डिक्लेरेशन क्या कहलाता है, जब नॉर्मली हम लोग फंक्शन के सिंटैक्स को फॉलो करते हैं और फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा कहलाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन देखना है तो हम पहले वेरिएबल बनाएंगे कॉस्ट, एंड इसी को बना लेते हैं ग्रीट नाम से। ठीक है, एंड देन दोस्तों हमारा यहाँ पे होगा फंक्शन, उसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड कर्ली ब्रेसेस, एंड सेम वही चीज़ हेलो प्रिंट करा देते हैं। चलो कोई दूसरा प्रिंट कराते हैं, हेलो नहीं, यहाँ पे हम लोग ग्रीट कराते हैं हेलो। आप लोगों का वेलकम कर देता हूँ, वेलकम टू माई चैनल। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी क्या करना होगा, फंक्शन को कॉल करना होगा। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं होगा फंक्शन बनाने का। तो मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, अब देखो आएगा हेलो वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो इस तरह क्या है, जब किसी फंक्शन को हम लोग एज ए वेरिएबल असाइन कर देते हैं तो कहलाता है क्या, फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा क्या नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा है पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग समझते हैं पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर क्या होता है दोस्तों, फंक्शन के अंदर जब भी हम लोग कुछ भी देते हैं, जो भी प्लेस होल्डर देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, पैरामीटर। और जब हम लोग कॉल करते हैं तो जो भी वैल्यू देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर दोस्तों जब भी कॉल करते समय कोई भी वैल्यू देते हैं वो हमारा कहलाता है आर्ग्यूमेंट। एंड जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं और जो भी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्लेस होल्डर देते हैं वो क्या कहलाता है, पैरामीटर। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको करता हूँ कमेंट, एंड हम लोग चलते हैं एक क्या बनाएंगे सिंपल सा फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन के लिए सिंपल सा फंक्शन, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा ग्रीट। ग्रीट ही अभी फिलहाल बनाते हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा ग्रीट। और थोड़ी सी गड़बड़ी मैंने कर दी है, हाँ ये होना चाहिए। ठीक है, एंड पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग लेंगे वो हमारा कहलाएगा पैरामीटर। तो मैं इसके अंदर क्या ले लेता हूँ, मान लो एक नेम ले लेता हूँ, नेम नाम का एट्रीब्यूट ले लेता हूँ। एंड देन दोस्तों फिर वही क्या करता हूँ मैं कि लॉग कर लेता हूँ। तो लॉग यानी कि कंसोल लॉग, एंड यहाँ पर क्या कर लेता हूँ मैं, हेलो। ठीक है, एंड हेलो के बाद प्लस कर लेता हूँ मैं सिंपल सा, क्या प्लस कर लेता हूँ दोस्तों, जो मैंने ये पैरामीटर लिया है इसी को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ नेम। तो जब भी अब कुछ भी इसमें नेम डाला जाएगा वो नेम क्या होगा, हमारा सिंपल सा प्रिंट होके आएगा। तो अभी मैं ग्रीट करता हूँ, ग्रेड को क्या क्या मैंने कॉल करा दिया। अब इसके अंदर जो वैल्यू डालूंगा वो हमारा कहलाएगा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, किसी का नेम, जितना भी डेटा टाइप है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल अपना नाम लिख लेता हूँ, और आपका नाम क्या है कमेंट करिएगा, और कहाँ से आप लोग हैं वो भी कमेंट करिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो कहाँ से लोग देख रहे हैं।
तो आप सिंपल सा जाएंगे एंड अब देखिए हेलो नीलेश आ गया सिंपल सा। अब थोड़ा सा यहाँ पे गैप चाहिए तो हम लोग बॉय ऑलरेडी ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गैप ले लेते हैं तभी, ठीक है। अब मान लीजिए आपका नाम क्या है, क्या है आपका नाम, कमेंट करिए और कहाँ से हो वो भी करें। मान लीजिए आपका नाम है रीता, ठीक है। तो जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे हेलो रीता आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे फंक्शन असाइन करते हुए हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं प्लेस होल्डर में, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पैरामीटर। देखिए सिंपल सा हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, पैरामीटर। एंड जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसमें जो वैल्यू देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, हाँ, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आई होप आपको पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है दोस्तों, फंक्शन में वैल्यू को वापस करता है, यानी वैल्यू को देता है। अगर हम लोग फंक्शन में रिटर्न वर्ड को डिफाइन ना करें तो वो क्या करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। यानी कि अगर फंक्शन में हम लोग रिटर्न नहीं देते हैं, रिटर्न कीवर्ड नहीं देते हैं, तो वो क्या करेगा, अनडिफाइंड को रिटर्न करेगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एक सम का एग्जांपल बनाते हैं। तो सम के लिए हम लोग सिंपल सा फंक्शन लिखेंगे एंड फंक्शन लिखने के बाद हम लोग ऐड बनाते हैं। ऐड को हम लोग देंगे पैरामीटर ए एंड बी। ए एंड बी को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमने किया एंड अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। यानी रिटर्न में क्या कर दे रहे हैं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कर दे रहे हैं, नॉर्मली ए प्लस बी को रिटर्न कर दे रहे हैं। एंड देन दोस्तों यहाँ पे एक वेरिएबल बना ले रहे हैं, आप डायरेक्ट कंसोल करा के भी कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम है दोस्तों सम। एंड सम में हम लोग क्या करते हैं, ऐड को, जो ऐड नाम का जो हम लोग फंक्शन बनाए हैं उसे यहाँ पे बुला लेते हैं, यानी कॉल कर लेते हैं और उसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो 5 एंड 10 मैं दे देता हूँ। एंड जैसे ही हम लोग 5 और 10 देते हैं देन उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कंसोल कराना पड़ेगा। तो हम लोग लॉग कर लेते हैं। लॉग में हम लोग सिंपल सा क्या रखेंगे, सम, ठीक है। सम रखते ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पहले यहाँ पर आएगी एंड यहाँ पर देखिए कि ए और बी पैरामीटर में क्या वैल्यू है। तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, 5 एंड 10, ठीक है। तो ये उसमें जाके प्लस हो जाएगी एंड फिर क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और वही वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 15 हमें मिलना चाहिए। तो देखते हैं हमें 15 मिला है, तो यहाँ पर देखिए 15 मिला। अगर मैं आर्ग्यूमेंट चेंज कर देता हूँ दोस्तों, मान लीजिए 5 एंड इसको कर लेता हूँ 30, तो 35 अब आना चाहिए रिटर्न होके, हमारी 35 वैल्यू रिटर्न होके आ रही है। इसके बाद दोस्तों जो है आजकल ES6 के बाद बहुत चर्चित में है जावास्क्रिप्ट के, वो है फंक्शन का एक और रूप, यानी कि एरो फंक्शन। ES6 आने के बाद बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ होने वाला है, यानी यूज़ होने लगा है। ये क्यों यूज़ होने लगा है दोस्तों, क्योंकि ये फंक्शन को क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में दिखाता है। किसी भी फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाते हैं एंड वेरिएबल का नाम लिखते हैं, यानी फंक्शन का नेम लिखते हैं। तो फंक्शन का नेम होता है यहाँ पे एंड देन दोस्तों हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है, ठीक है, पैरामीटर, ठीक। एंड उसके बाद हमारा दोस्तों यहीं से हमारा काम शुरू होता है। ये हमारा होता है एरो फंक्शन का पहचान एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पे जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो कोड होता है। तो यहाँ पे सारे कोड होता है, ठीक है। तो ये सिंटैक्स होता है एरो फंक्शन का। फंक्शन को क्या होता है, एक नॉर्मल तरीके से एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइन कोड को ये इतना कम कर देता है, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन आप 3 लाइन में बना रहे हैं या 3 लाइन में बना रहे हैं, एरो फंक्शन के द्वारा वो एक ही लाइन में बन जाता है। तो मैं अभी आगे करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फंक्शन का नेम हम लोग इसको कर लेते हैं कमेंट, सिंटैक्स समझने के लिए था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल में लेट और कॉन्स्ट दोनों चलेगा। तो कॉन्स्ट फंक्शन का अब नेम, ये देखिए फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं ग्रीट, जो हम लोग ऊपर से समझते हुए आए हैं वही रखेंगे। फिर इक्वल टू,
इक्वल टू के बाद हमारा क्या है, बेसिस है, एंड इसमें एक पैरामीटर दे देते हैं, आप कोई भी पैरामीटर दे सकते हैं, एंड देन एरो का निशान, एंड देन कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें हमारा जो भी कोड एग्जीक्यूट होने वाला है वो लिखेंगे। तो मैं सिंपल से ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल सा कंसोल लॉग करा देता हूँ। एंड कंसोल लॉग में हम लोग क्या कराने वाले हैं, यहाँ पर नेम जो पैरामीटर है उसको गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हेलो एंड डॉलर साइन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नेम वेरिएबल, नेम जो पैरामीटर है उसको क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। गेट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। कॉल के अंदर मैं फ़िलहाल अपना नाम डाल देता हूँ, नीलेश। आप जो भी चाहे नाम डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप अपना नाम डाल के चेक करिएगा यहाँ पे, यानी कि पुट करके देखिएगा। तो जैसे ही मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो हेलो नीलेश आएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हैं अपना। अगर मैं दूसरा अगर ग्रेड करूँ, ग्रेड में मैं कोई भी नाम डाल दूँ, संध्या डाल सकता हूँ, और दिस इज़ नॉट माई पर्सनल फेवरेट नेम, तो आप लोग पर्सनल मत लीजिएगा, बस ऐसे ही आ गया। देखो संध्या की स्पेलिंग भी गलत ही होगी शायद, जो भी है। तो यहाँ पे हेलो संध्या आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग क्या कर सकते हैं, एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब जो दोस्तों बात हो रही थी कि अगर हम लोग कभी क्या करते हैं कि नॉर्मल अगर फंक्शन में कोई चीज़ है उसे अगर एक्सप्रेस करते हैं तो 2 से 3 लाइन चला जाता है, लेकिन एरो फंक्शन का यूज़ से क्या होता है, कभी कभी बहुत ही नंबर ऑफ लाइन कोड कम हो जाते हैं। जैसे मैं कॉन्स्ट स्क्वायर का एक फंक्शन बनाना है मुझे, तो स्क्वायर का फंक्शन देखिएगा मैं एक ही लाइन में बना दूँगा। तो स्क्वायर आप भी बना सकते हैं सिंपल सा, ठीक है। ये नम हो गया एंड एरो फंक्शन, एंड यहाँ पे कोई भी कर्ली वगैरह का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल सा नम कर लेंगे, ठीक है। एंड देन दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा लॉग करा लेंगे। लॉग में हम लोग किसका लॉग कराएंगे, स्क्वायर 5 का, ठीक है। आप कुछ भी करा सकते हैं, स्क्वायर में 5 का ही करा के देख लेता हूँ। तो 5 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 25 आएगा। इस तरह करके आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है किसी भी फंक्शन का कम कर सकते हैं एरो फंक्शन के द्वारा। अगर ये हम लोग नॉर्मल फंक्शन में लिखते तो कम से कम 3 से 4 लाइन हमारा ये यहाँ पे लेता है। तो इसीलिए दोस्तों क्या आया था हमारा एरो फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दोस्तों वो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हम लोग देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब है कि एक ऐसा पैरामीटर जो पहले से सेट होता है, अगर कोई भी वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं एज ए आर्गुमेंट, तो क्या करेगा, जो हम लोगों के पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी होगी वही गेट कर लेगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ वही ग्रीट नाम का, ठीक है। फंक्शन बनाते हैं हम लोग ग्रीट नाम का, एंड ग्रीट नाम में हम लोग क्या लेते हैं, पैरामीटर नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम लिया और इसको नेम को हमने असाइन कर दिया कि अगर मान लो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिल रही तो तुम क्या कर दो, यहाँ पर गेस्ट लिख दो। तो GUEST आप कुछ भी लिख सकते हैं, गेस्ट, नमस्ते, हेलो, हाय, बाय, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, एंड देन दोस्तों कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग लॉग करा देंगे, यानी कंसोल लॉग करा देंगे। एंड कंसोल लॉग में हम लोग क्या करने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करने वाले हैं, एंड हेलो, ठीक है। हेलो के बाद हम लोग जैसे ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे लिया था ये सेम चीज़ें यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि नेम ले लेते हैं, मैंने नेम ही बनाया है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रीट। जैसे ही मैं अगर ग्रीट कराता हूँ, मान लीजिए आप मैंने ग्रीट को फंक्शन को कॉल किया और कोई भी पैरामीटर यहाँ पे सॉरी आर्गुमेंट नहीं दे रहा, तो हमारा क्या आएगा, हेलो गेस्ट। अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं दिखा देता हूँ, देखो हेलो गेस्ट आ गया। और जैसे ही अगर मान लो मैं कोई क्या कर सकता हूँ, क्या करता हूँ दोस्तों, कोई भी आर्गुमेंट देता हूँ, जैसे कि हेलो, एंड आर्गुमेंट में दे दिया हूँ निशा, ठीक है। तो हेलो निशा आ जाएगा। एंड इसको क्या हम लोग कर लेते हैं, ओके, ठीक है, हेलो निशा आ जाएगी। तो जैसे ही हम लोग करेंगे देखिए, तो हेलो निशा आ गई। अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाला आ रहा है, और अगर हम लोग नाम दे रहे हैं यानी आर्गुमेंट कुछ भी दे रहे हैं
तो वो आ जाएगा। किसका नाम निशा है वो अगर पढ़ रही है तो कमेंट करेगी। उसके बाद अगर किसी का नाम आदित्य है तो वो भी कर सकता है कमेंट कि हाँ जी मेरा नाम आदित्य है, ठीक है, तो हेलो आदित्य, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का यही मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं मिलता है तो जो भी हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देते हैं वो हमारा गेट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारा वो है ग्रीट, ग्रीट में हमने कोई भी क्या नहीं दिया, आर्गुमेंट नहीं दिया, तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में जो हमारी वैल्यू दी थी वही क्या कर लेते हैं यहाँ पे गेट कर लेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा है क्या क्या है दोस्तों, रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर क्या करता है दोस्तों, जो भी हमारी वैल्यू होती है उन सबको क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। यानी कि जो भी हम रेस्ट पैरामीटर में वैल्यू देते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एरे है, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए हमारा क्या है, एक एरे है, ये एरे, ठीक है। एरे की पहचान है, इसी से स्टार्ट होता है एंड क्लोज होता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एरे, तो ये क्या करेगा, इनको कलेक्ट कर लेगा, यानी इस वैल्यू को कलेक्ट करके और इसी को एक साथ आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, ठीक है। इसी को हम लोग करके भी देखेंगे स्प्लिट ऑपरेटर यानी रेस्ट पैरामीटर के द्वारा। सॉरी दोस्तों, स्प्लिट ऑपरेटर नहीं, रेस्ट ऑपरेटर या रेस्ट पैरामीटर के द्वारा, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन बनाने के बाद हम लोग सम नाम का फंक्शन बनाएंगे एंड इसी में क्या लेंगे, रेस्ट पैरामीटर में हम लोग ट्रिपल डॉट का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, नंबर्स ले लूँगा, एरे के जो नंबर्स हैं वही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। एंड कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में हम लोग पहले एक वेरिएबल बनाएंगे टोटल नाम से। इसी में हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल को गेट करने वाले हैं। टोटल इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही टोटल इक्वल टू मेरा 0 हुआ, फिर मैं एक फॉर लूप लगा दूंगा। फॉर लूप में क्या करना है, हमें जो भी नंबर है एरे में उससे गेट करना है। तो लेट कर लेते हैं और लेट में हम लोग नम मान लेते हैं, नम एंड ऑफ नंबर। जो भी हमारा नंबर से हमने ऊपर लिया था उस उसको क्या कर लेते हैं, नम में निकाल लेते हैं। एंड जो हमारा टोटल नाम का वेरिएबल है उसमें हम लोग सारे नंबर्स को क्या करते हैं, प्लस करते रहते हैं। तो टोटल में हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे नंबर्स को प्लस करने वाले हैं। तो एन यू एन, ठीक है, नम को क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सम नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक एरे मानेगा, यानी कि नंबर मानेगा, एरे के फॉर्म में नंबर को क्या करेगा, क्या करेगा दोस्तों, हाँ कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग नंबर्स लेते हैं वो एरे के फॉर्म में कलेक्ट कर लेगा और उससे क्या करेगा, एज ए आउटपुट देगा। तो मैं यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको दोस्तों यहाँ पर बुलाएंगे सम को, ठीक है। सम के अंदर हम लोग क्या देने वाले हैं, नंबर्स देने वाले हैं। नंबर्स में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3। अब इसका आउटपुट दोस्तों 6 आने वाला है। देखो एज ये कैसे, ये इसको कैसे ट्रीट कर रहा है दोस्तों, एरे के फॉर्म में ट्रीट कर रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे सम, फिर ट्रिपल डॉट एंड नंबर्स यानी कि रेस्ट पैरामीटर दिखा रहा है। एंड उसको कैसे ट्रीट कर रहा है वो, हाँ एरे के फॉर्म में ट्रीट कर रहा है। एंड इसको क्या करेगा, बाद में कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करके हमें क्या दे देगा, 6। तो यहाँ पे फिलहाल अनडिफाइंड आ रहा है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ी हुई है, लेट मी चेक। ओके, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि अगर हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं तो हमारा क्या देता है दोस्तों, क्या देता है, हाँ हमारा देता है अनडिफाइंड। अगर हम लोग वैल्यू को रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या देगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे वो वाला भी एग्जांपल देख लिया आप लोगों ने कि हमने रिटर्न वैल्यू को नहीं किया है तो हमें अनडिफाइंड दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू जो हमारा टोटल है उसे रिटर्न भी कर लेंगे। तो रिटर्न कर लेते हैं एंड टोटल। तो यहाँ पे ये डाउट हम लोग क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोग फंक्शन में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो वो हमारा अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे देखिए 6 आ चुका है कैलकुलेट होकर। ये सिंपल सा क्या हुआ था, एरे फॉर्म में कन्वर्ट होके सारी वैल्यू को कलेक्ट करके हमें क्या दे दिए, 6 दे दिए। अगर मैं इसी तरह कुछ और भी अगर कराता हूँ, मान लीजिए लॉग, एंड लॉग में हम लोग क्या करा लेते हैं, सम को बुलाते हैं। सम को बुलाने के बाद हम लोग
इसको वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू में हम लोग क्या रखेंगे, 23, 24 एंड 25 एंड 26। अगर इसका हम फुल ऑप्शन देखना चाहते हैं तो हमारा सिंपल सा 98 आंसर आ रहा है। तो ये यूज़ होता है दोस्तों रेस्ट पैरामीटर का, या यूँ कहें रेस्ट ऑपरेटर का। ये क्या करता है, वैल्यू जो होती है सबको कलेक्ट कर लेता है एज एरे फॉर्म में, एंड फिर क्या कर देता है, सबको टोटल करके दे देता है। तो सिंपल सा यहाँ पे टोटल होके आ गया है। आई होप दोस्तों आपको ये जो हमारा फंक्शन का चैप्टर था वो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि हमारा अगला पार्ट होने वाला है। जो कि यहाँ पे अगर हम लोग टॉपिक्स में जाते हैं और चेक करते हैं तो अगला टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो है एरे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें से पूछा जाता है, इंटरव्यू हो या बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट वगैरह में। तो इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, जैसे पिछला हम लोग देखते आ रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।